पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यानी पृथ्वी कैसे बनी। तो दोस्तों आपने शायद सुना होगा या फिर कहीं पे पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है वो सूरज का ही एक पार्ट है, यानी कि पृथ्वी सूरज के ही टूटने से या विखंडित होने से बनी है। तो सूरज में एक पदार्थ था इलेम नाम का वो पदार्थ, उसके इलेम पदार्थ के अणु और परमाणुओं के बीच में टकराव हुआ, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। और जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट से वो सूरज से अलग हो गया, यानी कि टूटकर अलग हो गया। और वो विस्फोट इतना भयंकर था कि उस विस्फोट के कारण हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में रिलीज हुई। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और पृथ्वी बन गई। अब ये पृथ्वी बनी है। जब ये पृथ्वी बनी थी शुरू में, यानी कि पृथ्वी के प्रारंभ में उसका तापमान, पृथ्वी का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक था। अब जब तापमान इतना ज्यादा है तो उसमें जब कोई भी चीज पाई जाएगी तो वो नॉर्मल सी बात है कि गैसीय अवस्था में ही पाई जाएगी। तो जब जो भी चीज यहाँ पर पाई जाती थी वो गैसीय अवस्था में पाई जाती थी। उस टाइम पे पृथ्वी पर लगभग 90% क्या थी? हाइड्रोजन गैस थी। और सभी गैसों के मुकाबले हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा थी और सबसे ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील गैस थी। अब जब ये क्रियाशील गैस थी तो इसने अन्य पदार्थों से क्रिया करके मीथेन और अमोनिया जैसे पदार्थ बनाए। क्या बनाए? मीथेन और अमोनिया जैसे पदार्थ बन गए। अब पृथ्वी पर थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन भी थी। तब हाइड्रोजन ने क्या किया कि ऑक्सीजन से क्रिया की। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया? जल बनाया। अब हाइड्रोजन ने जल बना दिया। अब टेम्परेचर इतना ज्यादा है पृथ्वी का, तो वो जल क्या होता, जैसे ही बनता वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता और ऊपर चला जाता। अब जब ये प्रक्रम चलता रहा तब जाकर के काफी समय बाद पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल का निर्माण होने के बाद में ये प्रक्रम तो जारी रहा जल बनने का और वाष्पित होने का। तो क्या हुआ कि वायुमंडल से धीरे धीरे वर्षा शुरू हो गई। अब वर्षा शुरू होने के बाद में मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पर कोई पदार्थ पाए जा रहे हैं, तो वो पदार्थ क्या थे कि अपने घनत्व के अनुसार पृथ्वी में समायोजित हो गए, पृथ्वी में समा गए। तो घनत्व के अनुसार मान लीजिए कोई पदार्थ ऊपर है, कोई नीचे है, कोई इधर है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये इतना, ये पूरा खाली होगा, गड्ढे होंगे इसमें। तो जो वर्षा का पानी था वो इन गड्ढों में भरने लग गया, गड्ढों में पानी भरने लग गया। जब वर्षा और हुई तो गड्ढों में पानी और ज्यादा भरने लग गया और वो गड्ढों ने धीरे धीरे करके समुद्र का रूप ले लिया। इस प्रकार से समुद्र की उत्पत्ति हो गई पृथ्वी पर। तो अब देखिए, आप समुद्र की उत्पत्ति हो गई, जल आ गया द्रवित अवस्था में, जल द्रवित अवस्था में आ गया और पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो भी धीरे धीरे करके लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया। अब जब तापमान भी कम हो गया, वातावरण भी आ गया, जल भी द्रवित अवस्था में है, तो ये समय जीवन की उत्पत्ति के लिए एकदम अनुकूल था, यानी कि एक अच्छा समय था जीवन की उत्पत्ति के लिए। तब क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने और भी कई तत्वों से क्रिया करके कई और तत्व बनाए, जैसे कि अमीनो अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार,
शर्कराएं, आदि, ये सब तत्व बनाए। अब अमीनो अम्ल से अमीनो अम्ल बनाया, नाइट्रोजनी क्षार बनाए और शर्कराएं बनाई। शर्कराओं से दो तरीके की शर्कराएं बन, तो शर्कराओं से क्या हुआ कि पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स बने। और ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, इनमें क्या था कि प्यूरिन और पिरिमिडीन थे। इन दोनों से नाइट्रोजनी क्षार बना। इनसे अब नाइट्रोजनी क्षार से बने न्यूक्लियोटाइड्स, इनसे न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। अमीनो अम्ल से पॉलीपेप्टाइड्स, इससे बन गए न्यूक्लियोटाइड्स। अमीनो अम्ल से पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये सब चीजें बन गई, तो इन्होंने क्या किया कि इन सब चीजों में संगठित होकर एक अनुवांशिक पदार्थ बनाया और उस अनुवांशिक पदार्थ से जीव की उत्पत्ति हुई। अब जीव की उत्पत्ति हो गई, इसी प्रक्रम को चलता रहा, पृथ्वी एक रहने योग्य वातावरण हो गया उसका, और पृथ्वी पर कई अन्य जीव विकसित हो गए। अब सबसे मेन टॉपिक जो आता है वो है डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ, क्योंकि मानव विकास तभी शुरू हुआ था जब डायनासोर्स का अंत हुआ था, क्योंकि जब तक डायनासोर्स नहीं खत्म होते तब तक मानव का विकास होना असंभव था। तो डायनासोर्स जो थे उनके खत्म होने का रीजन था उल्का पिंड, क्योंकि उल्का पिंड जो था वो पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी की ओर आ रहा था और आते हुए उसका तापमान करीब उतना तेज गति से आ रहा था कि वो जलने लगा, और उसका तापमान जो है वो करीब 1500 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1500 डिग्री सेल्सियस उल्का पिंड का तापमान हो गया। अब उल्का पिंड का तापमान 1500 डिग्री हो गया और वो छोटे छोटे भागों में टूटने लगा, लेकिन वो पूरे तरीके से टूटा नहीं। जो उसका भाग बचा था वो पृथ्वी पर आकर गिरा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उल्का पिंड कहां पर गिरा, तो उल्का पिंड जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था। सपोज कीजिए ये वर्ल्ड का मैप है, इधर आपका ये एशिया हो गया, इसके ऊपर इधर यूरोप, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका आपका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर इसके पास में है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मिडल में मैक्सिको की खाड़ी, और इधर बीच में है समुद्र। ये पूरा ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था ये। तो उल्का पिंड आया, मैक्सिको की खाड़ी में गिरा। अब जब आपको मालूम है, कोई ऊपर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक घर होता है और दूसरा घर होता है, कोई भूकंप वगैरह आता है तो वो क्या करता है कि आपस में टकराता है और एक दूसरे घर की दीवारें इधर उधर हो जाती हैं। और जब उल्का पिंड आया वो काफी दूरी से आ रहा था और काफी तेज गति से आ रहा था, तो उसने क्या किया, पृथ्वी पर जैसे वो गिरा इतना भयंकर विस्फोट हुआ उससे कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह थी वो उछलकर टुकड़ों में बिखर गई और ऊपर जाकर के इतनी तेजी से नीचे आई कि उसने उड़ने वाले डायनासोर और उड़ने वाले पक्षियों को उसी समय खत्म कर दिया। ये तो हुआ पहला चरण इसका भूकंप वाला। इसके 3 और चरण हैं। पहला चरण इसका भूकंप का था कि भूकंप हुआ और उससे डायनासोर मरे। उसके बाद सुनामी का चरण है, सुनामी आई और उससे डायनासोर मरे। उसके बाद जो है रेडिएशन का है, रेडिएशन हुआ उससे भी जीव जंतु मरे। अब जो जीव जंतु बच गए वो भूखमरी से मर गए। इन चारों चरणों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले भूकंप वाला चरण देखते हैं। जब ये उल्का पिंड, मान लीजिए उल्का पिंड है, ये मैक्सिको की खाड़ी के पास आकर के गिरा,
तो यहाँ पर एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी परत या सतह टूट गई और वो उछल गए, आसमान में चली गई। और वो जब नीचे आई तो वो काफी तेज गति से आई, जिसकी वजह से वो जब उड़ने वाले डायनासोर या पक्षियों के ऊपर गिरी तो उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। ये तो भूकंप की वजह से हो गया। अब समझते हैं सुनामी की वजह से। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई भूकंप समुद्र के पास आता है तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। अब ये तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरा, मैक्सिको की खाड़ी के पास में था ये समुद्र। अब जब समुद्र के पास भूकंप आया तो उसने ले लिया सुनामी का रूप और पूरी पृथ्वी पे जलमग्न कर दी। पूरी पृथ्वी पे जल ही जल, चारों तरफ जहां पर जल नहीं था वहां पर भी जल ही जल हो गया। तो जो जीव थे, जलीय जीव, वो भी उस वजह से कुछ खत्म हो गए। लेकिन सुनामी से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा था वो था रेडिएशन का, क्योंकि रेडिएशन से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आज के टाइम पे भी रेडिएशन एक काफी ज्यादा हानिकारक तत्व बन चुका है। रेडिएशन ने क्या किया, जो बड़े जीव जंतु थे या और जमीन पर रहने वाले जीव जंतु जिनके पास कोई आवास नहीं था या कहीं छुपने लायक जगह नहीं थी या वो छुप नहीं सकते थे, उनको अपनी चपेट में लिया। उनको अपनी चपेट में लेकर के रेडिएशन ने उसे मार दिया, उन जीवों को। अब जो जीव जंतु कहीं गुफा वगैरह में कहीं पर छुपे हुए थे, वो उनका क्या हुआ कि वो भूखमरी से मर गए, क्योंकि भूकंप आया, भूकंप की वजह से सुनामी आई तो जो खाद्य पदार्थ थे वो इधर उधर जाकर नष्ट हो गए पूरी तरीके से। तो उस वजह से आ गई भूखमरी। अब भूखमरी आ गई तो जो डायनासोर्स बचे थे वो उस वजह से खत्म हो गए भूखमरी से। ये एक शॉर्ट समरी थी। अब एक तरफ से पूरी चीज समझते हैं कि उल्का पिंड आया, सब चीज संक्षेप में समझते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये उल्का पिंड है, ये इधर आया, इसका तापमान, पृथ्वी को ऊपर एक वायुमंडलीय परत होती है, इसकी वजह से ये इसका घर्षण हुआ वायुमंडलीय परत से और इसका तापमान जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये कहां पर गिरा था? मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था। मैक्सिको की खाड़ी में गिरा, भूकंप आया, ऊपरी परत उड़कर ऊपर गई, डायनासोर्स के ऊपर गिरी, डायनासोर्स की मौत हो गई, उड़ने वाले डायनासोर्स की। अब इसके बाद भूकंप समुद्र के पास आया था। उसके बाद क्या है कि समुद्र के पास आने के कारण सुनामी आई। सुनामी आने की वजह से जलीय जीव नष्ट हो गए। जलीय जीव नष्ट हो गए, उसके बाद जो निष्क्रिय ज्वालामुखी थे वो सक्रिय हो गए अचानक। और सक्रिय होने के बाद में उनमें से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलने लगी और बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैलने लगा, जिससे जो जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स और अन्य जीव थे वो खत्म हो गए। अब ये तो हो गया रेडिएशन का प्रभाव। उसके बाद जो भी जीव बचे हुए थे, बहुत ही कम संख्या में बचे होंगे, लेकिन जो भी बचे हुए थे वो भूखमरी के कारण मर गए, क्योंकि इतना बड़ा भयंकर विनाश होने के बाद में खाने के लिए शायद ही कुछ बच पाता है, तो भूखमरी से मर गए डायनासोर्स। ये थी इसकी पूरी कहानी।